देख भगवान की पूजा का बड़ा क्रम है। कैसे पूजन करें? सबसे पहले जितासन। हम लोग एक भक्ति मार्ग में, और ये भजन का बड़ा, सभी संप्रदाय का ये क्रम है। भजन ऐसे होना चाहिए। आप लोग तिलक लगाए हो ना, वो सब ध्यान से सुनिए। कैसी सावधानी भजन में होगी तो भजन फलेगा और भजन का प्रभाव दिखेगा। नहीं तो कितने तिलक लगाना हो, बोलो राधे राधे। इसलिए श्री सुखदेव भगवान श्री स्वामी हरदास जी की परंपरा में भगवत रसिकदेव जी पद में लिखे, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख की वाणी। चाहे श्री स्वामी जी की परंपरा हो, महाप्रभु श्री हरवंश जी की हो, वृंदावन की उपासना हो, सबसे पहले भागवत सुनना पड़ेगा और विधि विधान से। तो यहाँ सुखदेव भगवान कहे सबसे पहले आसन की महिमा, जितासन। साधक को कैसा होना चाहिए? जैसे भगवान को प्राप्ति करना है, सबसे पहले आसन जीते। बोले महाराज ये जो हमारी मैया देखो तृप्ति जी बैठी है ना नीचे, इसको आसन कह रहे। ये आसन भी बड़ा सुख का हो, ऐसा नहीं है नीचे से चुभ रहा हो। और एक घरों में प्राय हम देखते हैं एक आसन है, उसी पर सब बैठ करके भजन करते हैं। भैया ऐसी महिमा नहीं है। अपना एक निजी आसन होना चाहिए भजन करने, जिसपे आप स्वयं बैठ करके। ये तो बनावट जो है उसकी महिमा हो गई। इसलिए गुरुजन आचार्य चरण अपनी आसन संग लेकर चलते हैं, क्योंकि विज्ञान कहता है पृथ्वी का संसर्ग जो है, बहुत से ऐसे मूवमेंट हैं पृथ्वी के जो हमारे जीवन में और हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, और बहुत समय पे यदि ज्यादा जुड़ जाए तो नुकसानदायक है। पूछो कैसे? अब पूछो तब बताएंगे, क्या ऐसे ही बता दें? हाँ? बताएं। पैरों को गर्म रहते हैं हमेशा पैर, पर ठंडे पानी से धुलते तो अच्छा लगता है कि नहीं गर्मियों में? तो आप धरती पे जब ठंडी हो गर्मियों में चलें तो अच्छा लगता है? तो पृथ्वी की जरूरत है, और वही बिना जुड़ाव के सर्दियों में चल दो तो नुकसान देगा कि नहीं? ऐसे ही कब जरूरत है इस बस की और कब नहीं जरूरत, ये ध्यान रखना है। इसलिए यदि खाली जगह पे धरती पे बैठ के भजन करेंगे तो धरती का एक बल है गुरुत्वाकर्षण बल। साइंस जो विज्ञान में आप लोग सब जानते होंगे, धरती अपनी तरफ खींचती है। यदि बिना आसन के बैठ के भजन करोगे सोई चालू हो जाएगी। तो हमें उससे दूरी बनाना है, उस दूरी को ही आसन कहते हैं। इसलिए हमारे और पृथ्वी के बीच में क्या बिछा दी? ये तो विज्ञान का कारण है। दूसरा, आसन का अभिप्राय इस तरह से भी है कि हम किस आसन पे बैठे हैं। कोई पद्मासन पे बैठे, कोई सुखासन पे। जैसे देखो अभी श्रीमती तृप्ति जी जो है ये सुखासन है, ऐसे सब लोग बैठ के भजन कर सकते हैं। फिर इसके बाद कोई कोई एक पैर के ऊपर पैर रख करके बैठते हैं, उसे पद्मासन कहते हैं। शीर्षासन से लोग भजन करते हैं, सर के बल खड़े होकर। हमारे श्री स्वामी करपात्री जी महाराज का नाम सुना होगा, माँ की उपासना सर के भर खड़े होकर करते। कोई शीर्षासन से करता, पद्मासन से। आप सुनेंगे श्री भैया ध्रुव ने उपासना करी एक अंगूठा के बल खड़े होकर। तो अलग अलग आसन है, जिसको जैसा आसन भाए वो वैसे बैठ करके भजन करे। तो पहली बात क्या बताई? आसन, जितासनो। उसके बाद जितश्वासो, श्वास की भी बड़ी महिमा है महाराज। आजकल आसन तो बोले महाराज नीचे कोई बैठना ही नहीं चाहता। हाँ? आसन की महिमा जा रही है कि नहीं? तो जब आसन चली जाएगी तो भजन भी चला जाएगा। इसलिए जितने जवान बच्चे उन्हें तो कोशिश करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा नीचे बैठ के पालथी मारकर। बोले महाराज आजकल ऐसे जींस चल गए कि बैठना। हमारी धोती बढ़िया है, चाहे जैसे बैठ जाओ महाराज धोती में। हाँ? हर एक विषय का
जब बच्चा पढ़े, विद्यार्थी, पहले आप लोग सब बड़े हैं, हमें लगता चेयर कुर्सी का जमाना नहीं था, तो एक पट्टी बिछा देते थे नीचे स्कूल में, और कैसे बैठते पट्टी पे जी, टाट पट्टी जिसको बोलते हैं, पालथी मार के बैठते कि नहीं। तो वो 5वीं क्लास तक के पढ़े, और आज के बच्चे डिग्री पढ़े भाई, हमें लगता बराबर होंगे। हाँ, उस समय के 5वीं क्लास के बच्चे पट्टी पे, स्लेट पट्टी से पढ़े हुए बच्चे, और आजकल के कंप्यूटर वाले की बराबर की टक्कर दे देंगे। अभी हम पीछे देख रहे थे, एक दिन ट्रेन में जा रहे, तो पानी किसी ने लिया, तो बच्ची ने 14 रुपए उससे मांगे, तो उसने 20 का दे दिया। हो जाएंगे भैया, इतने में हो जाएंगे। उसे यदि इंग्लिश में बोल के नहीं बताओ तो पता ही नहीं है कि 20 ज्यादा है कि 14 ज्यादा है महाराज। तो बताओ 5 रुपया, 5वीं क्लास तक पढ़े हुए बढ़िया है कि ये बढ़िया है? 5वीं क्लास वाले समझ तो जाएंगे 14 कह रहा है सास का, 6 रुपया वापस कर रहे, वो कह रही हो जाएंगे भैया कि और दो से। इसलिए बड़ी महिमा है आसन की। उसके बाद जितना श्वास हो, श्वास को जीतना चाहिए। हम लोग शांति से बैठे हैं, यहाँ एक बार बैठने में हम लोग यहाँ बैठे हैं, कोई ऐसे हो रहे यूं खड़े बैठ ले, 4 घंटा की कथा में घूमे आए, इधर हो जाए इधर हो जाए, सब क्रिया कर लो, 4 घंटा एक आसन पे बैठ पाते हो? उसके बाद बात बताई जित संग भी, जिसको भगवत प्राप्ति करना है, किसके साथ दोस्ती करना है, ये भी विचार बताया। ऐसा नहीं है आप तिलक लगा के भजन कर रहे हैं और भैया बगल में बैठ करके बोतल खोल रहे हैं, तो कैसे बात भजन बनेगा? बोलो। इसलिए संग की भी महिमा बताई है। भैया जैसा करो संग और तैसा चढ़े, और जैसा पियो पानी वैसी होगी। संग भी बड़ा विचार करना चाहिए कि आप किससे दोस्ती रखते हैं, किस तरह का, क्योंकि जैसा आपका मित्र होगा वैसा ही आपको भी। इसलिए सबसे बढ़िया मंत्र है कि अपना दोस्त बना लो श्री ठाकुर। आपके सुख दुख की बात जो गोविंद से कहो, बस मेरे और मोहन की बात है, मैं जानू या वो दुनिया जानेगी तो मजाक उड़ाएगी कि नहीं? हंसी यही उड़ाएगी, देखो देखो फलाने क्या है, ऐसा हो रहा। इसलिए सबसे बढ़िया सखा, सबसे बढ़िया माँ बाप मित्र जिसको आवश्यकता है भगवान को बना लिए। रसगो जितेंद्रिया, उसके बाद इंद्रिय जीतने की भी बात कही है। ज्यादा जिसको भजन करना है, हटना है, आज मलाई पराठे बना रहे हैं, आज चाउमीन बन रही है, डोसा बर्गर इडली चल रहे हैं, ऐसे लोगों से भजन। ऐसे लोग तो बस बढ़िया कुर्सी मिल जाए और एसी में एसी मिल जाए तो महाराज। इसलिए भजन करने वाले साधक को भोजन की बड़ी महिमा है, हिसाब से भोजन करना पड़ेगा, लिमिटेड और तरीके का भोजन करना पड़ेगा। और देखो हमें लगता आजकल के तो भोजन पे पकड़ नहीं है, नहीं तो